हाय बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन से रिलेटेड है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों? हाउ वाज टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वेयर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस। बच्चों, जब कोई वॉचेस और कोई भी क्लॉक्स नहीं थे तो टाइम्स को कैसे मेजर किया जाता था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज बाय रिपीटिंग नेचर्स इवेंट्स आफ्टर डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम। ऑप्शन बी बाय रिपीटिंग आर्टिफिशियल इवेंट्स आफ्टर डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा। ओके, जब भी कोई क्लॉक्स और वॉचेस नहीं थे तो उस समय बच्चों हम लोग नेचर्स के थ्रू टाइम को मेजर करते थे, जैसे कि सन का उगना और डूबना, मून्स का हर एक फेज में दिखाई देना, सीजन का चेंज होना बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। डिवाइसेस दैट शोज स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम इन अर्लियर। बच्चों, जब क्लॉक्स एंड वॉचेस नहीं थे तो उस समय क्या ऐसे डिवाइसेस थे जिसके थ्रू हम लोग टाइम्स को मेजर करते थे। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों क्या क्या है। ऑप्शन ए सन डायल, ऑप्शन बी वाटर क्लॉक्स, ऑप्शन सी आवर ग्लासेस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों, हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो देख लीजिए ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, यहां पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, देख लेते हैं। Which device determine the time with the changing position of the shadow? वो कौन सा डिवाइस है जो अपने शैडो के चेंजिंग पोजीशन के हिसाब से समय को डिटरमाइन करता था बच्चों। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है सन डायल, ऑप्शन बी वाटर क्लॉक्स, ऑप्शन सी कैंडल क्लॉक्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सन डायल। ठीक है, ये जो सन डायल था बच्चों, ये सन के ऊपर डिपेंड करता था। जब भी सन का रेस उस सन डायल डिवाइसेस पे पड़ता था तो उसका जो शैडोज होता था, उस शैडोज के मूवमेंट से हम लोग टाइम को डिटरमाइन करते थे। ओके, हमारा 4th नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों क्या है, इन विच डिवाइस टाइम इज डिटरमाइंड बाय द फ्लो ऑफ सैंड। वो कौन सा डिवाइस था जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग टाइम को डिटरमाइन करते थे, वो भी फ्लो ऑफ सैंड के थ्रू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, देखते हैं। ऑप्शन ए वाटर क्लॉक, ऑप्शन बी आवर ग्लास, ऑप्शन सी कैंडल क्लॉक्स और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन। आइए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन विच प्लेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडायल वाज बिल्ट अराउंड 300 इयर्स एगो। वो कौन सा प्लेस था बच्चों जहां पर 300 साल पहले सबसे लार्जेस्ट सनडायल को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जंतर मंतर इन जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी है रेड फोर्ट इन दिल्ली, ऑप्शन सी इज कुतुब मीनार इन दिल्ली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए जंतर मंतर इन जयपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, विच वाज द अर्लीस्ट रेफरेंस टू शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट। वो सबसे पुराना कौन सा बुक या टेक्स्ट या रेफरेंस था बच्चों जो शैडो के बेस पर टाइम को मेजर करता था। ऑप्शन देखते हैं बच्चों क्या है, इंडिका बाय मेगास्थनीज, बी है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, ऑप्शन सी सरदू लकर वादना, ये क्या है बच्चों, बाय बारामीर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हु डिस्क्राइब्ड अबाउट घटिका यंत्र फर्स्टली। घटिका यंत्र यानी कि वाटर क्लॉक्स के बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी बारामीर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आर्यभट्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हु इन्वेंटेड पेंडुलम क्लॉक इन 1656। सबसे पहले 1656 में पेंडुलम क्लॉक्स को किसने इन्वेंट किया था बच्चों। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्रिश्चियन हाइगेंस, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, क्रिश्चियन हाइगेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मीन पोजीशन ऑफ ए पेंडुलम मींस।
बच्चों पेंडुलम का जो मीन पोजीशन होता है उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन देखते हैं। रेस्ट, ऑप्शन ए रेस्ट पोजीशन, ऑप्शन बी मूविंग पोजीशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों जो पेंडुलम का मीन पोजीशन होता है उसको हम लोग रेस्ट पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए रेस्ट पोजीशन होगा। आइए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। व्हाट इज द मोशन ऑफ ए पेंडुलम? पेंडुलम का मोशन क्या होता है बच्चों? तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन, ऑप्शन बी रोटेशनल मोशन, ऑप्शन सी लीनियर मोशन और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो पेंडुलम होता है वो हमेशा टू एंड फ्रो मोशन करता है, वो भी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज। बच्चों हम लोग अब जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑप्शन बी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय द टाइम टेकन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए टाइम टेकन बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है बच्चों वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है या उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है? तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या है सही करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ऑप्शन बी है मास ऑफ द पेंडुलम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। लेंथ पर डिपेंड करता है बच्चों कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, ना कि उसके मास पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का जो एसआई यूनिट है बच्चों उसको हम लोग वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी मिनट, ऑप्शन सी आवर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पे टाइम का जो एसआई यूनिट है वो सेकंड होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है द स्पीड मेजर्ड बाय। जो स्पीड होता है बच्चों उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोग को क्या फॉर्मूला यूज करना है? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है टाइम अपॉन डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है टाइम इंटू डिस्टेंस और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हम लोग स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम से मेजर करते हैं। आइए बच्चों तो देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द डिस्टेंस मेजर्ड बाय। हम लोग डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं बच्चों? तो हमारा ऑप्शन क्या है, स्पीड इंटू टाइम, ऑप्शन बी स्पीड बाय टाइम, ऑप्शन सी टाइम बाय स्पीड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं स्पीड और टाइम से, टाइम को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, द टाइम इज मेजर्ड बाय। टाइम को हम लोग किससे मेजर करते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ऑप्शन बी स्पीड बाय डिस्टेंस, ऑप्शन सी डिस्टेंस इनटू स्पीड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, स्पीड ऑलवेज मेजर्ड इन। स्पीड को हम लोग हमेशा किस में मेजर करते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर क्या है, ए किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन नंबर बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है सेंटीमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बच्चों हम लोग स्पीड को ये तीनों यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है बच्चों और वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ऑप्शन बी नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अगर वो मूव कर रहा है और अपने स्पीड को वो चेंज कर रहा है तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तो इस मोशन को हम लोग देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों? डिस्टेंस मेजर्ड इन व्हीकल थ्रू। देख लीजिए बच्चों, जब हम लोग कोई भी कार बाइक जब हम लोग चलाते हैं तो उसमें देखिएगा कि ऊपर में ही क्या दिया हुआ होता है, एक स्क्रीन दिया होता है। ठीक है। उस स्क्रीन में बच्चों हमेशा ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दिया होता है। ठीक है। स्पीडोमीटर जो स्पीड को मेजर करता है और ओडोमीटर हमेशा डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? स्पीड। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑडोमीटर। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हो और अगर आपको अच्छा लगा हो ये सेशन, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट भी करना मत भूलिए। थैंक यू।